ऐसा सुना था कि चुटकी बजाने से चुटकियों में काम होते हैं, ये काम करो चुटकी में काम हो जाएगा। आज मैं आपको ऐसा साधन बता रहा हूं जिसमें चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा, तुम्हारे रिश्ते को सफल बनाना ही पड़ेगा, तुम्हारे संबंध को ठीक होना ही पड़ेगा। दोनों उंगलियों पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाइए, अंगूठे पे और दूसरी उंगली पर ये नंबर लिख करके चुटकी बजाना है। चुटकी बजाने से आपके प्यार को जितनी आवाज होगी इसमें उतनी ही बुलंद आवाज होगी उधर से भी। फोन करना ही पड़ेगा, बात करनी ही पड़ेगी। ये आवाज उसके कानों में ऐसा गूंजेगी मानो दुनिया में और कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। ये आवाज उसे अपनी तरफ खींच कर लाएगी। आज हम आपको ध्वनि तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं और ये पूरी तरह से सार्थक है और कुछ क्षणों में ही इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। जानिए पूरा विश्लेषण। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके लाइफ में प्यार भरने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी आपको आपसे मिलवाने के लिए, लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादीशुदा लाइफ, मैरिटल लाइफ, शादी के बाद का जीवन, प्रेम लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ, आपका घर परिवार, इन सबको सुरक्षित कर, सुव्यवस्थित कर आपका बनाने का साधन बनाने की एक व्यवस्था है। यहां पर आपके जीवन में प्यार भरा जाता है, आपके परिवार को बचाया जाता है, आपको जीवंत किया जाता है, आपको सजाया जाता है, आपको संवारा जाता है, आपको जीना सिखाने में मदद कराई जाती है। ये सब तो बहुत छोटी सी बात है। आपको आपसे मिलवाया जाता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। यहाँ अधिक लाभ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ और उनका रिसर्च करके आपको उपाय बताया जाता है। आज हम कह रहे हैं ध्वनि तंत्र के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ध्वनि, आवाज, इस पर बहुत काम होता रहा है। जितना भी मंत्र विज्ञान है वो सब ध्वनि तंत्र पर आधारित है। ट्रांजिस्टर में, रेडियो में, अगर आप देखें पुराना रेडियो अगर आपके पास कहीं पड़ा हो और आपने देखा हो तो उसमें एक बटन होती थी, उसको घुमाने पर एक वायर ऐसे खिसक रहा होता था आगे पीछे। वो वायर जिस भी नंबर पर पहुंच जाता उस नंबर का स्टेशन बजने लग जाता, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी उस पर मैच करती और वहां का स्टेशन आपके यहां प्रसारित होने लगता। ध्वनि तंत्र इसी व्यवस्था पर आधारित है। जैसे सामवेद बोलने का एक अलग ध्वनि है, यजुर्वेद बोलने की, अथर्ववेद बोलने की, हर एक वेद में अलग अलग धुन और अलग अलग तरीके से बोला जाता है। आप गूगल पे देख सकते हो कि सामवेद कैसे बोलते हैं, गाने की तरह, जैसे गाया जाता वैसे मंत्र गाते हैं वो। और शुक्ल यजुर्वेद ऐसा लगता है जैसे युद्ध कर रहे हो। अथर्ववेद उल्टा हाथ करके ऐसे बात करते जैसे किसी को सांत्वना दिया जा रहा हो, क्योंकि हर एक वेद का अपना एक मतलब है। शुक्ल यजुर्वेद जब बात करते हैं तो हाथ सीधा रखकर बात करते हैं और स्वर लगाते हैं, क्योंकि वो नाभि से ऊपर की ओर की बात कर रहे हैं। जब आप अथर्ववेद की बात करते हैं तो हाथ उल्टा रखकर ऐसे नीचे स्वर लगाकर बात करते हैं। सांत्वना देने की बात है, क्योंकि वो उसमें आयुर्वेद से संबंधित बात है, वहां पर सिंपैथी की जरूरत है। तो हर एक वेद एक अलग अलग पैथी पर आधारित है। वेद जीवंत करने का साधन है और सारे के सारे वेदों में अलग अलग ध्वनियां हैं। सब वेदों का अलग ध्वनि है। मान्यता यहां तक भी है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सामवेद को बिल्कुल वैसे ही पढ़ा जाता है जिस प्रकार से इस्लाम धर्म के लोग नमाज पढ़ते हैं, जिस धुन में, जिस आप कभी अगर आपने सुना हो अजान वगैरह तो आपको पता होगा कि वो एक अलग धुनी होती है। इसी प्रकार से सेम उसी धुनी में हमारे यहां सामवेद बोला जाता है। सामवेद की ध्वनि वैसी है। ध्वनि तंत्र अपने आप में बहुत काम करता है। कोई कोई ध्वनियां, कोई कोई आवाज आपको बहुत लुभावनी होती है, बहुत खींचती है अपनी तरफ, और कुछ कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो आपको बहुत इरिटेट करती हैं। कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो आपको बहुत दुखी कर देती हैं और कुछ ध्वनि ऐसी है जो आपको बहुत प्रसन्न कर देती है। ध्वनि का आपके अपने जीवन पर बहुत प्रभाव है।
किस प्रकार से क्या बोला जा रहा है, वो आवाज आपके कानों में किस आधार पर पहुंच रही है, और बैकग्राउंड साउंड की बात कर रहा हूं मैं। आज मैं ध्वनि की बात कर रहा हूं। आज मैं उस एक ऐसे अनजाने शक्ति की बात कर रहा हूं जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है बिना किसी आकार के। अगर एक दूसरे से दो लोग बात कर रहे हो तो बिना वायर के ये सामने वाले को पता चल जाता है कि कोई कुछ बोल रहा है, पर अगर उसकी थोड़ी दूरी ज्यादा हो तो सिर्फ मुंह चलता दिखाई पड़ता, उसको वो वहां नहीं सुनाई पड़ रही होती। आप मेरी बात समझने का प्रयत्न करिए। कहने का सीधा संबंध है कि आपको लगता है कि आप आपके मुंह को चलाकर ध्वनि निकाल रहे हैं, जबकि यह सच नहीं है। आप उस हवा में प्रस्फुटन कर रहे हैं अपनी जीभ से। अंदर से तो सिर्फ एक हवा आ रही है, उस हवा को आप जीभ के साथ खेल रहे हैं और उस खेल में कुछ बाहर आ रहा है। इसे ध्वनि तंत्र कहते हैं। इसमें भी नवग्रहों की तरह, जैसे 9 ग्रहों में 7 प्रमुख ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। आज उसी तंत्र को हम आपके प्रेम के लिए, आपके स्नेह के लिए, आपके रिश्ते के लिए, आपके संबंध के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी पारिवारिक लाइफ के लिए, आपकी मैरिटल लाइफ के लिए, आपकी शादीशुदा जीवन के लिए, आपकी अपनी निजी लाइफ के लिए प्रयोग कराने के संदर्भ में वार्तालाप कर रहा हूं। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं। आज फिर आपको याद दिला रहा हूं ध्वनि तंत्र के आधार पर। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारा वैवाहिक जीवन ठीक हो सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार में गर्माहट बढ़ेगी और उसे बात करनी ही पड़ेगी। आज मैं कह रहा हूं कि चुटकी बजाने से, चुटकी बजाने से तुम्हारे प्यार को तुम्हारे चरणों में आना ही पड़ेगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा संबंध मधुर हो जाएगा। चुटकी बजाने से तुम्हारा पति, तुम्हारा पत्नी, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारा परिवार बच जाएगा। चुटकी बजाने से तलाक रुक सकते हैं। चुटकी बजाने से मनचाहा विवाह हो सकता है। चुटकी बजाने से आप उसको पा सकते हो जिसे आप पाना चाहते हो। तो जान लीजिए उपाय। उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, मैं तो पता है पूरा होफ हो चुकी थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये सही भी हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पर जब से मैंने आपका अनुष्ठान कराया है तो बहुत जल्द ही इनको मतलब फ़ायदा हो गया और वो ठीक भी हो गए। मैं तो, अगर आप नहीं होते ना मैं गुरुजी, मैं अभी तक जिंदा नहीं होती गुरुजी। जब भी मैं सोचती, मेरे को लगता है कि मुझे मरना है, तो मैं आपका यूट्यूब पे वीडियो देखती और मैं ना, मुझे फिर से मोटिवेशन मिलता कि नहीं, जैसे आप बोलते थे कि आपके सच्चे प्यार के साथ हम खड़े हैं, हमारी 4000 लोगों की टीम खड़ी है, और ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है जो आपको आपके सच्चे प्यार से दूर रख सकती है। इन सब बातों से मुझे फिर से एक नई ऊर्जा आती है और मैं फिर से जीना शुरू कर देती। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी कि आज मैं आपका धन्यवाद कह पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल जाए। बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूं कि आज चुटकी बजाने से आपके सारे के सारे काम हो सकते हैं। आपको करना क्या है, बहुत सामान्य सा काम। जिस भी समय ये उपाय कर रहे हो उसके पहले हाथ जोड़ करके अपने गुरु को, अपने इष्ट को, अपने शक्तियों को, अपने कुल देवताओं को प्रणाम करिए। आसन पर बैठ जाइए। अगर आप पुरुष हैं तो बाएं हाथ से, अगर आप स्त्री हैं तो दाहिने हाथ से चुटकी बजाइएगा। अब करना ये है कि चुटकी बजाने के लिए आपको मिडिल फिंगर, मतलब ये मिडिल फिंगर, ये वाली मिड फिंगर और अंगूठा, ये 2 उंगलियों का प्रयोग करना है। इस पर आपको करना ये है कि पहले थोड़ा सा हल्दी और कच्चा दूध या गंगा जल लगा करके हल्का सा इसमें लेप कर देना है, बहुत हल्का सा, दोनों पोरों पे, आगे वाले भाग पर। और उसके बाद किसी भी पेन पर अंगूठे में 9 और मिडिल फिंगर में 11 नंबर लिख देना है और 7 बार चुटकी बजा करके आदेश देना है कि तुम्हें यह करना ही पड़ेगा जो तुम चाहते हो। ऐसा करके देखिए और ये काम कोशिश करिएगा कम से कम 9 और 11 बार ही करें। आप दिन भर में कर सकते हैं, 2 दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में कर सकते हैं, बार बार भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई सामग्री नहीं लग रही है, इसमें कोई बहुत बड़ा एफर्ट्स नहीं लग रहा है। इसको पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना। जितना तगड़ा प्रबल विश्वास होगा, जितना ज्यादा आप इसको
मंतव्य के साथ करेंगे कि होगा ही मेरा काम, शायद मेरा भी हो जाए, देख लेते हैं, सबका कर लिया, एक बार ये वाला भी उपाय कर लेते हैं, नहीं होगा, इससे मेरा काम होगा ही, ये प्रबल विश्वास चाहिए तो आपका काम होगा। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, खुश रहना। किसी भी दिन, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में किया जा सकता है। बिना नहाए भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी धर्म के, किसी भी संप्रदाय के व्यक्ति के द्वारा भी किया जा सकता है इस उपाय को। किसी भी व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना, ये सब मना है। ऐसा करने से आपके जीवन में खराबी आती है और सब कुछ खराब हो जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।